दोस्तों क्या वाकया ही आईपीएल ऑक्शन के बाद अब पीएसएल ड्राफ्ट के लिए हमारे पास बचा कुचा माल रह गया है। वो कौन से बड़े प्लेयर हैं जो इस वक्त पीएसएल ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल है? पीएसएल का ड्राफ्ट होगा, ऑक्शन होगा, डायरेक्ट साइनिंग होगी, क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आईपीएल का ऑक्शन हुआ, उसमें जो जितने भी बड़े प्लेयर्स थे, जितने भी जो प्लेयर थे जो हम चाहते थे पीएसएल के अंदर आए, वो सारे आईपीएल लेके उड़ गया। अब जो बचे कुचे प्लेयर हैं, यानी अब जो प्लेयर आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं, वो आएंगे पीएसएल के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पीएसएल मैनेजमेंट उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। और साथ में ये चीज हमने पिछली दफा कहा था कि पीएसएल को हम आईपीएल के साथ शुरू करवाएंगे, इससे पीएसएल को फायदा होगा। सब लोगों का मानना यह था कि अगर पीएसएल आईपीएल के साथ शुरू होती है या साथ साथ चलती है पैरेलल, तो पीएसएल को नुकसान होगा, क्योंकि आईपीएल तो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश लीग है। दुनिया के बड़े बड़े महंगे महंगे प्लेयर है, दुनिया की सबसे महंगी तरीन और सबसे ज्यादा देखे देखे जाने वाली लीग है। लेकिन वहां पे हमने पीएसएल को उसके साथ शुरू करवा दिया, और हमने इस दफा ये क्लेम भी किया कि पीएसएल के आईपीएल के साथ होने से पाकिस्तान सुपर लीग को फायदा हुआ है। इंडिया की जो व्यूवरशिप है वो नीचे गिरी है, और पाकिस्तान को एक और फायदा हुआ कि जो प्लेयर आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए वो पीएसएल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब चेक करते हैं कि कौन से प्लेयर बच गए हैं। और पाकिस्तान ने कहा था लेकिन आईपीएल हमारे जो 9-10 बड़े प्लेयर लेके उड़ गया, जो पिछली दफा हमने जिसके ऊपर शोर मचाया था कि हमने बड़े प्लेयर जो है वो पीएसएल के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं, अब जो है वो आईपीएल ने सिलेक्ट कर लिए हैं अपनी लीग में। पाकिस्तान के पास जो क्रीम थी पाकिस्तान सुपर लीग में, वो भी गई। अब हमारे पास जो चार बड़ी जो कंट्रीज हैं, सीना कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े भी हैं, जिनका पीएसएल से आने से पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, और फैंस को एक अच्छी इंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट देखेगी, बड़े नाम उनको देखने को मिलेंगे। वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो आपको पता है कि डेविड वार्नर पिछली दफा खेले थे, और बड़ा हमने मतलब हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि यार रिटायर्ड क्रिकेटर हमारे पास आ रहे हैं, केन विलियमसन का हमने शोर मचाया, वो आए लेकिन खेले नहीं। अभी कुछ इनमें से वो लोग भी हैं जो अभी हैं, जो हो सकता है इंजरी इंजरी किसी प्लेयर की हो, उनको आईपीएल में रिप्लेसमेंट के तौर पे ले दिया जाए और पीएसएल छोड़ के चले जाएं। क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है, वो है पैसों का। अब आईपीएल में पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो सबकी कोशिश होगी कि वो आईपीएल में आए, चाहे प्लेयर्स हो, स्पोर्ट्स स्टाफ हो, चाहे कोचेज, कमेंटेटर, कोई भी हो, उसकी कोशिश होगी कि वो पीएसएल आईपीएल में जाए। पाकिस्तान कैसे डिफरेंस लेके आ सकता है, बड़े प्लेयर्स को कैसे कैप्चर कर सकता है? ज्यादा पैसा देकर। अब ज्यादा पैसा हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारा ऑक्शन होगा, ड्राफ्ट होगा, हमारे प्लेयर्स की जो सैलरी है वो कितनी होगी, जो नई टीम में आनी है उसकी प्राइस क्या होगी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमारी पेंडिंग है। लेकिन इसमें भी कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को टारगेट करने चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन सा प्लेयर मैं मिस करता हूं, और कौन कौन सा प्लेयर किस किस टीम में आपको लगता है होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया चूंकि डेविड वार्नर है अवेलेबल हैं, जो अनसोल्ड गए या अवेलेबल कह लें, हमारे पास है, जिसमें डेविड वार्नर है, ग्लेन मैक्सवेल है, सैम कॉन्सस है, और इसके बाद एडम जैम्पा है। इसके बाद अगर बात की जाए, आरन हार्डी हैं, मैक्स ब्रायंट हैं, लेक्स कैरी हैं। अब जो नाम की करेक्शन करें ना, लग जाना कि आपने ये नाम गलत बोला है, आप लोगों को समझ आ रही है, इतना काफ़ी है। अच्छा, एस्टन टर्नर है, उसके बाद बेंड्रोफ हैं, डैनियल सैम्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, और लेम स्कॉट, जॉश फिलिप्स, वेबस्टर, निखिल चौधरी की बात करें, और जॉश ब्राउन। ये कुछ नामी ग्रामी नाम, बड़े नाम कह लें, या कि उनका टैलेंटेड प्लेयर कह लें, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अवेलेबल हैं, जिनको पीएसएल टारगेट कर सकता है। अगर इंग्लैंड की बात करें, तो सबसे बड़ा नाम आपको पता है हैरी ब्रूक, आपके माइंड में आता है हैरी ब्रूक, क्योंकि और इसके अलावा आपको पता है कि वो बैन हुआ आईपीएल में, वो अब चूंकि वो रजिस्टर नहीं कर सकता, तो पीएसएल उसको टारगेट कर सकता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए मैं आपको एक बुरी खबर बताऊंगा। पहले ये इनका नाम बता दो, उसके बाद इंग्लैंड के प्लेयर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कौन कौन सा आ सकता है, कौन सा क्यों नहीं आ सकता, वो बड़ी अपडेट है, मैं आपको शेयर करता हूँ। आदिल रशीद हैं इंग्लैंड की तरफ से, सैम बिलिंग हैं, जेम्स विंस हैं, एलेक्स हेल्स हैं, जॉनी ब्रिस्टो है, हैरी ब्रूक का शायद मैंने नाम ले लिया शुरू में, रिचर्ड ग्लेसन हैं, उसके बाद लॉरेंस हैं, जोए क्लार्क हैं, उसके बाद टॉम करन हैं, एडम ऑर्स, लेम डोसन, और जाफर चौहान। ये कुछ नाम है जो कि बचे हुए हैं पीएसएल के लिए, जो पीएसएल इनको टारगेट कर सकता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए ये है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट में, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि वो सिर्फ आईपीएल लीग खेल सकते हैं, इसके अलावा कोई और लीग नहीं खेल सकते।
जो उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और अगर वो आईपीएल नहीं खेल रहे होते तो उस दौरान में जैसे एक लीग खेल सकते हैं आईपीएल, लेकिन अगर उस दौरान में वो नहीं अवेलेबल होते, आईपीएल नहीं खेल रहे होते तो वो रेस्ट करेंगे। लेकिन पीएसएल मैनेजमेंट उनकी क्रिकेट बोर्ड को कैसे एग्री करता है, जैसे पाकिस्तान के प्लेयर इस वक़्त जो है वो बिग बैश में खेल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो फुल सीज़न के लिए अवेलेबल भी होंगे, पाकिस्तान की सीरीज़ भी है। इन चीज़ों के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया ने कन्फर्मेशन ली पाकिस्तान से। तो ये चीज़ें जो है वो मतलब कि पाकिस्तान मैनेजमेंट किस तरह से अपने प्लान प्लान बना के चलती है कि हमने अगर ऐसा हो तो ऐसे करेंगे, ऐसा हो तो ऐसे करेंगे, प्लेयर्स को किस तरह से वो अपनी तरफ कैप्चर कर सकते हैं। न्यूज़ीलैंड के बात की जाए तो कोलन मुनरो ऑलरेडी आपको पता है खेलते हैं, चैपमैन हैं, बेन शेयर्स हैं, इसके बाद माइकल ब्रेसवेल हैं, डैनियल मिचेल, जिमी नीशियम, डेल फिलिप्स, इसके बाद यहाँ पे और हैं मोहम्मद अब्बास हैं, फॉक्सक्राफ्ट हैं, बिन सेयर्स हैं, विलियम ओरॉक हैं, मिचेल है, ये भी वो प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के बड़े प्लेयर जो कि इस टाइम अवेलेबल हैं, ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल होंगे, पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो रूसो हैं, उसके बाद अगर बात की जाए जॉर्ज लिंडे है, हेनरिक्स है, व्यान मल्डर अभी अवेलेबल होंगे, साथ में अगर बात की जाए शमसी और इसके अलावा महराज, फिर साथ हार्मर, ये कुछ ऐसे नाम हैं साउथ अफ्रीका के जो कि बच्चे हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये वो मतलब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, जो पीएसएल के 2 टीमें हैं, प्लेयर्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। तो कोई नाम मिस किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है ऑक्शन होना चाहिए या फिर डायरेक्ट साइनिंग या फिर ड्राफ्ट सही है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।